सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोग जान लो कि ये वो चैनल है जहाँ पर आपके सभी सवालों पर मैं अलग से वीडियो लेकर के आता हूँ, ठीक है। तो आपके मन में भी कोई भी सवाल आता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखो, बैंकिंग वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। देखो यार, एक बार कल्पना करके देखो, आप हर दिन बैंक में ग्राहकों की लंबी लंबी लाइनें संभालते हो, अपने टारगेट पूरे करते हो, ऑडिट झेलते हो, कैश की जिम्मेदारी उठाते हो, और फिर एक दिन एक खबर आती है कि भाई आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। लेकिन यार सवाल ये है कि क्या ये बढ़ोतरी वास्तव में आपकी ज़िंदगी बदल पाएगी? तो आज का ये सवाल हमसे पूछा है श्रुति जी ने, ठीक है। क्या महंगाई भत्ता यानी कि डीए हो गया, डीए में जो बढ़ोतरी हो रही है वो कर्मचारियों को राहत देने वाला है, और क्या ये पर्याप्त है? और सबसे जो बड़ा सवाल है ना इनका, वो ये है कि क्या 5 दिन की जो बैंकिंग होती है ना, क्या वो 5 दिन की बैंकिंग होने वाली है? ठीक है, आज की वीडियो में अपन लोग इन सभी सवालों के जवाब अपन लोग देखेंगे, विस्तार में आप लोगों को समझाऊंगा। एंड इसलिए कि वीडियो को आप लोग को अंत तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आखिरी के जो हिस्सा है ना, वहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि इस जो डीए में जो आप लोगों की बढ़ोतरी होने वाली है ना, इसमें बैंक बैलेंस के जो फ्यूचर की जो कमाई होगी ना, उसके वास्तव में क्या असर पड़ने वाला है कि नहीं इम्पॉर्टेंट। देखो, डीए यानी कि महंगाई भत्ता आखिर में होता क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही ज़्यादा ना ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई जो डीए होता है ना, कोई बोनस होता है, बोनस की तरह होता है। लेकिन यार ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं है। डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस इसको कहते हैं, ठीक है। ये एक वो अतिरिक्त राशि होती है ना, जो कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई का जो प्रभाव है उससे बचाने के लिए दी जाती है, ठीक है। यानी कि जो महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, उससे बचाने के लिए, ठीक है। मान लो कि आज से 5 साल पहले आप 100 में से जो सामान खरीदते थे ना, वो सामान आप आज नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। आज वो आपको मिलेगा 130 का, 140 का या 150 रुपये का, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? ये महंगाई है, यानी कि आपकी पैसों की खरीदने की क्षमता कम हो गई है, ठीक है। ये नुकसान की जो भरपाई होती है, ये नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाता है डीए, ठीक है। समझ गए? अब देखो, सरकार और बैंकिंग इंडस्ट्री समय समय पर महंगाई के जो आंकड़े होते हैं ना, इनको देख करके डीए में बदलाव करती रहती है, और ये सबको पता है कि भाई महंगाई बढ़ती है। आखिर डीए मतलब कैसे मिलता है, ठीक है। अब देखो, ये कोई भी मनमाना फैसला नहीं होता है, ठीक है, कि भाई कितना डीए देना है, कैसे देना है। इसके पीछे ना एक पूरी की पूरी गणना होती है, कैलकुलेशन पूरी की पूरी होती है, ठीक है। डीए देखो यार, मेनली ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, यानी कि सीपीआई पर आधारित होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। सीपीआई ये बताता है कि आम आदमी के रोज़मर्रा के खर्चों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो खाने पीने का जो सामान हो गया, आपका खाने पीने का सामान हो गया, कपड़े हो गए जैसे कि, है ना, किराया हो गया आपका, ठीक है। आप लोग जो एजुकेशन हो गई, बच्चों की एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद जो आने जाने का खर्चा हो गया, है ना, स्वास्थ्य की सेवाएं हो गई, ठीक है। इन सभी कीमतों की जो एक्चुअल में जो बदलाव हो रहा है ना, उन सबको मापा जाता है, ठीक है। जब सीपीआई बढ़ता है तब डीए भी बढ़ाया जाता है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। इस साल की मई जून के लिए क्या बदलाव हुआ है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझो ये चीज़, है ना। एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है आप लोगों के लिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। भारतीय बैंक संघ यानी कि आईबीए द्वारा मई जून और जुलाई, है ना, मई जून जुलाई की जो तिमाही है, इनमें डीए की घोषणा की गई है, ठीक है। यानी कि इस जो है ना, इस संशोधन के बाद कर्मचारियों की जो मानसिक आय है, एम्प्लॉयज़ की जो मंथली वेतन है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि ये बढ़ोतरी सभी एम्प्लॉयज़ के लिए समान नहीं है, ये चीज़ आप लोग समझ लो, ठीक है। बराबर नहीं होने वाली है, आप सोचो सबको बराबर मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का जो बेसिक पे होता है ना, मूल वेतन अलग अलग होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ का जो बेसिक पे होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। कर्मचारियों के लिए कितना फ़ायदा होगा ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। यदि आप क्लैरिकल कैडर में हो, ठीक है, तो आपको इस जो बढ़ोतरी का ना सीधा लाभ मिलेगा, ठीक है। यानी कि आप लोग
अप्रॉक्सीमेट अनुमानित है कि भाई 435 में से 600 पर मंथ राशि तक आप लोगों को मिलने की संभावना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लेना। अब कोई ये कहेगा कि भाई 500 से क्या फ़र्क पड़ेगा, है कि नहीं, लेकिन ज़रा आप लोग ना एक कैलकुलेशन करके देखना। ठीक है, 500 × 12 है ना, यानी कि 6,000 रुपये होता है साल का, तो 6,000 रुपये साल का बढ़ पाई। ठीक है, अब ये अतिरिक्त कमाई आप लोग कह सकते हो, या फिर देखो कि आपकी जो एनुअल इनकम होती है, वार्षिक आय जो होती है ना, इसमें 6,000 रुपये का आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी कि अधिकारी को कितना मिलेगा ये भी तो जानना जरूरी है, ऑफिसर को, यानी कि, है ना। अब जो स्केल 1 हो गया और स्केल 2 के जो ऑफिसर हैं, तो देखो लाभ भी इन लोगों का अधिक होगा, है कि नहीं। अब देखो अनुमानित ये है कि भाई बढ़ोतरी 700 से लेकर के 900 पर मंथ तक की, 700 to 900 पर मंथ तक की, यानी कि साल भर का अगर आप लोग देखोगे तो 12 आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 8,400 से लेकर के 10,800 तक आएगा। ठीक है, अब देखो जो बड़े लोग हैं, ठीक है, वरिष्ठ हैं, उनको कितना रहेगा, स्केल 3, यानी कि उनसे ऊपर के अधिकारियों के लिए कितना लाभ होगा, उनका लाभ भी बड़ा हो सकता है। सही बात है कि नहीं। कुछ मामलों में 1,000 से लेकर के 1,500 तक पर मंथ तक की जो एक्स्ट्रा इनकम है ना, वो उन लोगों को मिल जाने वाली है। ठीक है, यानी कि अगर आप साल का देखोगे तो 12,000 से लेकर के 18,000 तक, मतलब बड़ा प्रभाव है। ठीक है, सिर्फ सैलरी ही नहीं, दूसरे फ़ायदे भी होने वाले हैं यहाँ पर। कैसे होने वाले हैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर ना एक ऐसी बात है जिस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर मैं दूंगा और आप लोग को भी बताऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया तो। डीए का फ़ायदा जो होता है ना, केवल होम सैलरी तक सीमित नहीं होता है। ठीक है, आगे भी होता है। इसका असर ना कई दूसरी जगहों पर भी देखने को मिलता है ना, वहाँ पर भी पड़ सकता है। जैसे कि फ्यूचर में जो, जैसे पीएफ हो गया, ठीक है, पीएफ पर असर पड़ सकता है ना, और उसके अलावा कुछ और कैलकुलेशंस में असर पड़ सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपके रिटायरमेंट के जो बेनिफिट होता है उन पर असर पड़ सकता है। ठीक है, लंबी अवधि की जो आपकी सुरक्षा होती है, वित्तीय सुरक्षा, है ना, यानी कि आपके एक्चुअल में कितना बेनिफिट मिल रहा है प्रॉफिट पे, ठीक है, आपकी इनकम पे, ठीक है, वहाँ पर भी पड़ सकता है। लेकिन क्या ये जो बढ़ोतरी है ना, क्या ये पर्याप्त है ना, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हर बैंक के कर्मचारियों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, मैं जानता हूँ। ठीक है, ये जो बढ़ोतरी हो रही है, ये जो महंगाई के हिसाब से, महंगाई के मुकाबले क्या ये पर्याप्त दे रहे हैं। अब देखो सच्चाई मैं आप लोग को बताऊँ तो पिछले कुछ सालों में जो हो गया, अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई, कंज्यूमर की जो चीज़ें हो गई, इनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी मिली है। शिक्षा बहुत अच्छी खासी महंगी हुई है, स्वास्थ्य की जो सेवाएं हो गई, बहुत अच्छे खासा खर्चा बढ़ा है भाई। ठीक है, मकान का जो किराया है वो भी बढ़ गया, है कि नहीं। तो जो रोज़मर्रा का जीवन में जो लागत है ना, लागत तो अच्छी खासी बढ़ी है। ऐसे में कई कर्मचारियों का मानना है कि जो डीए में ना और अधिक बढ़ोतरी होनी चाहिए। ठीक है, कम दे रहे हैं ये लोग। हालांकि दूसरी तरफ ये भी सच है दोस्तों कि किसी भी प्रकार की जो बढ़ोतरी है कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों को तो राहत देने ही वाली है। ठीक है, कर्मचारियों को राहत लेकर के आने वाली है। बैंक कर्मचारियों पर जो दबाव बढ़ता है ना, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में अगर आपने काम किया तो आपको पता होगा, आप लोग रिलेट कर पाओगे मेरे से। ठीक है, अच्छी तरह जानते हैं वो लोग कि भाई बैंक की नौकरी पहले जैसी नहीं रही है, प्राइवेट की तो भाई भूल ही जाओ। ठीक है, आज कर्मचारियों को बैंकिंग ऑपरेशन हो गया, वो तो करना ही पड़ेगा, यानी कि मतलब उसके अलावा क्या हो गया, ग्राहक सेवा हो गया, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग हो गया, बीमा बिक्री हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपके जो इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें हो गई, उनकी बिक्री हो गया। ठीक है, और उसके बाद अलावा आपके अलग अलग टारगेट्स होते हैं, तो सबको संभालना भी पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा खासा ज़्यादा काम होता है भाई। ठीक है, अब देखो स्टाफ की कमी कई बार देखने को मिलती है, तो आप लोगों को ज़्यादा काम भी करना पड़ता है। ऐसे माहौल में सैलरी में होने वाली जो बढ़ोतरी है ना, वो कर्मचारियों को जो मनोबल होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं उस खबर पर जिसका इंतज़ार ना लाखों कर्मचारी कर रहे थे। ठीक है, और ये जो वीडियो है, ठीक है, वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा आप लोग कह सकते हो, जो अगर अभी तक आपने देखा है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, 5 दिन की जो आप लोग का वर्किंग है, ठीक है, क्या वो होने वाला है 5 डे वर्किंग। तो कई सालों से बैंक कर्मचारी जो हैं, संगठन जो हो गया ना, वो ये डिमांड कर रहा था। उनका कहना है कि भाई जब
जब मैक्सिमम सैलरी कार्यालय हो गया और उसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर हो गया, वहाँ पर 5 दिन सप्ताह होता है ना, 5 डे बैंकिंग होती है, तो भाई बैंक के कर्मचारियों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। और उनकी बात आप लोग देखोगे तो सच भी है। यदि फ्यूचर में 5 डे बैंकिंग लागू होती है तो भाई देखो वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होगा, ठीक है, ये कहना है। और जो है तनाव जो है वो कम होगा, इतना ज़्यादा जो तनाव बढ़ता जा रहा है वो भी कम होगा। परिवार के लिए उन लोगों को थोड़ा समय मिल पाएगा भाई। और जो है ना मेंटल हेल्थ में सुधार होगा, ठीक है। हालांकि अभी तक फाइनल जो डिसीजन है वो नहीं आया है, आएगा तो मैं इस चैनल पर आपको पूरी अपडेट देता रहूँगा। लेकिन इस विषय पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं, ठीक है। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ भाई। मान लो कि 2 कर्मचारी हैं। पहला कर्मचारी 40,000 कमाता है, 40,000। दूसरा कर्मचारी कितना कमाता है, मान लेते हैं 80,000 कमाता है, ठीक है। दोनों की जो डीए में दोनों को बढ़ोतरी मिलने वाली है, लाभ मिलने वाला है, लेकिन दूसरे कर्मचारियों की जो राशि है वो अधिक मिलेगी, क्योंकि उसका जो बेसिक पे है वो ज़्यादा है कि नहीं। ये कारण है दोस्तों कि जो डीए का जो प्रभाव होता है ना, हर व्यक्ति पर अलग अलग दिखाई देता है। आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है, आपके हिसाब से क्या है, ठीक है। यदि महंगाई के आंकड़े ऊंचे बने रहते हैं, जो कि आपको पता है कि होंगे, तो फ्यूचर में डीए में संशोधन देखने को मिल सकता है, ठीक है। बेसिक पे में और ज़्यादा बढ़ाने को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो है ना वो चर्चा में, जैसे 5 डे बैंकिंग हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बेहतर जो है ना परिस्थितियाँ हो गई वर्किंग की, ठीक है, वो भी हो गया। स्टाफिंग में सुधार हो गया। उसके अलावा आपके डिजिटल बैंकिंग हो गया, डिजिटल बैंकिंग का विस्तार हो गया, ठीक है। उसके अलावा कर्मचारियों का जो है ना कल्याण कैसे करोगे भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दे रहने वाले हैं। तो ये देखना होगा कि भाई इसमें क्या क्या डिसीजन आता है। अब देखो, अगर आप लोगों को मैं शॉर्ट में बताऊं तो डीए में नई बढ़ोतरी लागू हुई है, आप लोगों को भाई फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। क्लर्क के कर्मचारियों को लगभग 435 से 600 तक की एक्स्ट्रा इनकम मिलने वाली है आपसे, ठीक है। उसके अलावा जो और ऑफिसर लेवल पर हो गए तो 700 से 900 का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा जो सीनियर ऑफिसर लेवल पर हो गए उनको 1000 से ज़्यादा तक की हर मंथ का बेनिफिट मिलने वाला है। पीएफ और अन्य चीज़ पर भी ये जो है लाभ है आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है, देखने को मिल सकता है। 5 डे बैंकिंग को लेकर के उम्मीद अभी भी बनी हुई है, इस पर अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। हालांकि कंक्लूजन निकलेगा मैं चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। लेकिन देखो, निश्चित रूप से लाखों कर्मचारी, मैंने खुद ने भाई एक्सपीरियंस है मेरे को, ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री का, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है प्राइवेट साइड में, ठीक है। प्राइवेट साइड में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट। गवर्नमेंट साइड में आपको जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को कम देखने को मिलेगा प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर की बात कर रहा हूँ, बाकी काम तो दोनों जगह पे रहेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, एंड इसको शेयर कर सकते हो आप उन दोस्तों के साथ में जो बैंक में काम कर रहे हैं या फिर बैंक में काम करने के बारे में सोच रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। और आपके मन में कोई भी सवाल आता है आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे को कोई टॉपिक भी बता सकते हो जिस पर आप लोगों को जानना हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। जय श्री राम।